सोशल मीडिया से लगभग 3-4 महीने की लंबी छुट्टी के बाद मधु आप समस्त भरतवंशी को नमस्कार करता है। विलंब के लिए हम क्षमा चाहते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू के ऊपर हो रहे तांडव को लेकर मैंने आपकी बहती आंसू को देखे हैं। मैंने आपके पोस्ट को पढ़े हैं। इन 3 महीनों में हमने बड़े-बड़े एंकरों को देख लिया, जर्नलिस्टों, पत्रकार, डिबेट शो जितने सारे होते हैं सबको हमने देख लिए, लेकिन अब तक सुखद कोई रिजल्ट, कोई समाचार सामने नहीं आया है। बांग्लादेश की भयावह स्थिति को लेकर हमारे हिंदुस्तान के 2 प्रधानमंत्री काफ़ी चर्चा में रहे और आगे भी रहेंगे। एक आयरन लेडी इंदिरा गांधी और अभी वर्ल्ड लीडर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी से बहुत विलंब हुआ। नैतिक जो भी, कूटनीतिक जो भी इनकी चाल है, थोड़ा सा धीमा रहा। अपेक्षित जो परिणाम आने चाहिए थे अब तक बांग्लादेश से नहीं आया है। बांग्लादेश को निर्यात होने वाले जो सामग्री है उस पर यदि हम बैन लगा भी देते हैं तो बांग्लादेश की हालत ख़राब होगी। लेकिन हम बांग्लादेशी हिंदुओं को कैसे बचाएंगे? उनको क्या पिलाएंगे, क्या खिलाएंगे? उनकी लाज, उनकी चीज़ा, उनके सामान हम कैसे सुरक्षित करेंगे? हमें क्या, हम सबको इस पर अमल करने की ज़रूरत है और यथाशीघ्र भारत सरकार को जो कदम अभी उठाने चाहिए वो उठाने चाहिए। और मोदी जी, आप निश्चय ही थोड़ा ट्रैक चेंज करिए, चूँकि किसी भी चीज़ को हल करने के लिए, किसी भी बात को पूरा करने के लिए, कहीं पर जाने के लिए, कुछ भी निभाने के लिए केवल एक ही सूत्र नहीं होता, अनगिनत रास्ते होते हैं। मैं कहता हूँ वो अंतिम रास्ता जो बचा है वो आप आज़माइए, कोई आपको नहीं रोका है। और यहाँ पर फिलहाल हम अपने बहुजन मित्रों से, अब्दुल से, सनातनी बंधु से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि भाई इस्लाम की खूबसूरती आखिर है कमाल की। यार अब्दुल, हावड़ा पुल की बुनियाद टाटा का मजबूत स्टील है ना? गगनचुंबी इमारतों की बुनियाद ईंट, सीमेंट और सरिया से है। सामाजिक रिश्तों की बुनियाद प्रेम और भरोसे पर टिका हुआ है। जैसे ठीक वैसे ही इस संसार में सबका कोई ना कोई आधार होता है, यानी बुनियाद होता है। आधार चाहे किसी भी मत या परंपरा के हों, निश्चल से हो या छल के, आधार से रहित यहाँ न कोई बात और विषय है और न ही कोई वस्तु आदि आदि। लेकिन इस्लाम की खूबसूरती, इस्लाम की बुनियाद को लेकर आज हम इसलिए संगीन हुए जा रहे हैं कि आखिर अरब के एक छोटे से कबीले से फूटकर पूरे संसार में कैसे बिखर गया? क्या गुलदस्ता लेकर? नहीं तो पीस, शांति, इंसानियत के जरिए। असंभव, ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं। अगर होता तो बांग्लादेश में लाइव चल रहा होता, दूध पिलाए जाते, पैर दबाए जाते, बाल सहलाए जाते अल्पसंख्यक हिंदुओं के। कश्मीरी पंडित कुछ साल पहले लाइव फिल्म के जरिए दिखाया गया था। नहीं तो सोशल मीडिया होता तो हम लोग भी उस समय लाइव देख लेते, पूरी दुनिया देखती। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था। सूचना का संचार, उतना सूचना के संचार में वो क्रांति नहीं आई थी, इसलिए हम कश्मीर की लाइव घटना को नहीं देख सके। लेकिन बांग्लादेश की घटना को देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ की इज्जत को लूटा जा रहा है, गिद्ध की तरह नोचा जा रहा है। मेरे बंधु, अरब के उस छोटे से कबीले में किसी को सपना आया, सपने में पैगंबर ईश्वर के रूप ने दर्शन दिया और बोला कि मुझे ये चीज़ चलेगा, ये चीज़ नहीं चलेगा, मैं ये हूँ, तुम भी अब ऐसा करो। अब उसने 1 से 2 को बताया, 2 से 4, 5 करते 6 के बाद जो है धीरे धीरे पूरे कबीले को पता चल गया उस सपने के बारे में। इस पर अच्छी खासी वहाँ पर चर्चा हुई। कुछ महीनों के बाद उस बात को लेकर एक ताम्रपत्र उकेरवा दिया गया, आलेख छपवा दिए गए। धीरे धीरे वो आलेख से एक किताब बन गया, यानी कुरान। कुरान में आपके और मेरे, मतलब हमारे, हम काफिरों के लिए जो प्यार छुपा है, जो स्नेह और लगाव छुपा हुआ है, वो आप मोबाइल सर्च करके देख लीजिए। मार्केट से किताब लाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, आसान है। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा लाइब्रेरी मोबाइल है और आपकी मुट्ठी में है। मेरे बंधु,
इस्लाम में जो सपने में बोला था कि मुझे ये चलेगा ये नहीं चलेगा, मतलब हलाल और हराम। हलाल मतलब वैध जो चलेगा, और हराम मतलब निषिद्ध वर्जित जो नहीं चलेगा। हराम में क्या है? गैर जुगाली वाले 3 जानवर हैं, एक ऊंट, गधा, घोड़ा। ये तीनों गैर जुगाली वाले जानवर हुए। मेरे बंधु, ये तीनों ना हराम की चीज है इस्लाम में। और ऊंट के मूत पीकर, गधे को बेचकर, देखिए पाकिस्तान गधा बेचकर ही जी रहा है, ऊंट के मूत कौन पी रहा है, और घोड़े पर चढ़कर, मतलब ये तीनों हराम के जानवर से इसने सहयोग लेकर पूरी दुनिया में आतंक मचा दिया, काटमार मचा दिया। हराम में रक्त भी है, लहू जो बहते हैं ना वो भी रक्त है, नहीं बहाना है। लेकिन उसी कुरान में कहता है कि काफिरों को काट दो, कटने पर रक्त बहेगा। ये पता नहीं यार, ये इतना बड़ा मजाक कुरान हमको लगता है कि धरती का सबसे बड़ा मजाक है, सबसे बड़ा फ्रॉड है। बात इंसानियत की करता है। आप गौर से देखो, क्या ये इंसान है? निश्चय ही इंसान का शरीर है, लेकिन इस इंसान के शरीर में आपको कौन दिखाई दे रहा है? देखिए गौर से, एक बाप दिखाई देगा, एक बेटा दिखाई देगा, एक भाई दिखाई देगा, एक पति दिखाई देगा, एक मित्र दिखाई देगा, एक जिम्मेवार नागरिक दिखाई देगा। केवल यह इंसान का शरीर नहीं है, इंसान के शरीर में कई सामाजिक रूप होते हैं। और अब्दुल, न तुम बेहतर भाई हो, न बेटा हो, न शौहर हो, न किसी के मित्र, यार तुम कुछ भी नहीं हो। किसी के साथ सो लेते हो, खाला की, फूफी की, बहन की, चाची की, किसी की लड़की हो, चाहे वो खुद खाला हो, फूफी हो। तुम्हारे इस्लाम में सब कुछ फ्रॉड चल रहा है, और तुम पीस की बात करते हो, भाईचारे की बात करते हो। अरे भाईचारे की चूल्हे पर जिहादिक लकड़ियां जलाकर तुम गजवा पका रहे हो, और हमारे कुछ हिंदू भाइयों को सूझता नहीं है, हमारे बहुजन भाई को सूझता नहीं है। कुछ रंगरूट आते हैं, कुछ लंपट आते हैं, कुछ लिबरांडू आते हैं, उल्टा सीधा जय भीम का नारा देकर चले जाते हैं, और ये लोग खूब ताली बरसा जाते हैं। हम खुश हुए। अरे मेरे बंधु, जय भीम और जय मीम का एक बार नारा बुलंद हुआ था। संजोग से उस समय भीम तो थे, लेकिन नारे में जय मीम और जय मंडल था, योगेंद्र नाथ मंडल। योगेंद्र नाथ मंडल बाबा साहेब भीमराव जी अंबेडकर के समकक्ष के नेता थे, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर से कई गुना प्रख्यात नामचीन चेहरा। उसने इस्लाम की खूबसूरती पर भरोसा कर लिया, हिंदुओं में कुछ छुआछूत उसने अपने जमाने में देख लिया, जिसकी वजह से उसको इस्लाम की ओर थोड़ा सा झुकाव हो गया कि नहीं, इस्लाम में तो सब कुछ है। रमजान के महीने में सब बैठकर साथ खा लेते हैं। केवल एक ही खूबसूरती है रमजान के महीने में साथ बैठकर 5, 10, 20 लोग जो बैठकर खा लेते हैं, वही एक खूबसूरती है। बाकी रात को वो कहाँ कहाँ सोते हैं, ये वाली खूबसूरती योगेंद्र नाथ मंडल को उस समय पता नहीं था। अगर सूचना के संचार में क्रांति उस समय होता तो योगेंद्र नाथ मंडल भी अवगत हो चुके होते, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय ऐसा नहीं था। देश का बंटवारे का दौर चल रहा था, देश आजाद हो चुका था कागज पर। इधर प्रधानमंत्री बनने के लिए जिन्ना और नेहरू में टसल, कांटे की टक्कर। क्या हुआ? मुस्लिम एक अलग देश की मांग को लेकर के मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जमकर वोट हुआ। योगेंद्र नाथ मंडल ने पूरे बंगाल इलाके में, उड़ीसा में, झारखंड में तमाम दलितों से भारी संख्या में मुस्लिम लीग को वोट करवाया। नतीजतन मुस्लिम लीग को बहुमत मिला और देश बंटवारा होने का रास्ता खुल गया। पाकिस्तान बटा, और गधे योगेंद्र नाथ मंडल की मति मारी गई थी। उसने पूरे अपने परिवार सहित लाखों लाख दलित को पाकिस्तान लेकर चला गया। मेरे बंधु, 1.5 से 2 साल भी नहीं हुए, जिन्ना जैसे ही मरा उसके बाद योगेंद्र नाथ मंडल के ऊपर आफत की पुड़िया फटने लगी। योगेंद्र नाथ मंडल देखिए इतना कायर निकला, वो अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को और अपनी माता को छोड़कर, अपने पूरे परिवार को छोड़कर अकेला मुंह चुराता हुआ कायर की भांति आकर बंगाल में गुमनामी की जिंदगी मर गया। वो शर्म के मार से वो घर से बाहर नहीं निकल रहा था। वैसे ही आपके साथ भी होगा। रिजल्ट
जंतर मंतर पर आपने देख लिया, उसकी झांकी आपने देख ली कि जंतर मंतर पर एक मंच पर, जंतर मंतर के एक मंच पर चंद्रशेखर रावण के साथ क्या हुआ, धक्के मारकर उस मंच से उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देर सवेर चंद्रशेखर रावण को, भीम आर्मी चीफ को सद्बुद्धि आए, उसको सही रास्ता दिखाए। चूंकि ये भी जरूरी है, बहुत बड़ा समाज है, बहुजन बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा कुनबा है, उसको संभालने के लिए हम क्यों जालीदार टोपी वाले की चाटुकारिता करें? नहीं करनी चाहिए। सावधान रहिए, सचेत रहिए। इस्लाम की बुनियाद हराम पर टिका है, मक्कारी पर टिका है, धोखे पर टिका है। वो तभी शांति की बात करेगा जब अकेला होगा, अल्पसंख्यक होगा। लेकिन जैसे ही उसके पर आएंगे, वो आपको नोच नोच कर खाएंगे। ये इस बात से आप गांठ बांध लीजिए। सावधान रहिए, सचेत रहिए। लाइव बांग्लादेश में इस्लाम की खूबसूरती का नज़ारा पेश किया जा रहा है, देख लीजिए। जय श्री राम।